बहुत सारे लोगों ने नूरी जिन को लिया या उन्हें मैंने ट्रांसफ़र किया, और जैसा कि मैं प्रैक्टिकल करवाता था कि लोगों को बिठा के पहले उनके प्रैक्टिकल लेता था, उन्हें ध्यान के माध्यम से जवाब आते थे, नूरी उन्हें बताता था। जो उनसे पूछा जाए कि आपको क्या बता रहा है नूरी, तो वो सारी की सारी जानकारियाँ देता था। जय श्री महाकाल। नूरी जिन जो अपने आप में बहुत ही करामाती जिन है। अगर व्यक्ति चाहे तो इन शक्तियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे रहस्यों को खोज सकता है जो अनसुलझे रहस्य हैं, या जिनके विषय में व्यक्ति नहीं समझता है। लेकिन इन शक्ति से कार्य लेने के लिए, इन शक्तियों से काम लेने के लिए व्यक्ति की एकाग्रता होना बहुत ही जरूरी है। तो ये ठीक उसी तरीके से है कि बांसुरी तो एक है, लेकिन बजाने बजाने वाले की कला है। यानी एक ही बांसुरी अलग अलग लोगों को अगर दे दी जाए तो सारे लोग अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे। कोई बहुत अच्छा बजाएगा, कोई थोड़ा कम अच्छा बजाएगा। तो इस तरीके से ये शक्तियां कार्य करती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नूरी जिन को लिया या उन्हें मैंने ट्रांसफ़र किया, और जैसा कि मैं प्रैक्टिकल करवाता था कि लोगों को बिठा के पहले उनके प्रैक्टिकल लेता था, उन्हें ध्यान के माध्यम से जवाब आते थे, नूरी उन्हें बताता था। जो उनसे पूछा जाए कि आपको क्या बता रहा है नूरी, तो वो सारी की सारी जानकारियाँ देता था। हाथ में क्या लिए हैं, अभी हमने किस शक्ति को बुलाया, ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड करवाई जाती थी और उस समय उनसे पूछा जाता था। और जितने भी लोगों को जो भी दिया वो सारे के सारे सफल हुए। अभी तक एक भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कुछ ट्रांसफ़र किया हो और हमारा जो प्रयोग है वो विफल हुआ। हालांकि अब जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है अब वो बंद कर दिया गया है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे पास साउथ इंडिया के आए थे, वो काफ़ी अच्छे थे और उनका समर्पण भी अच्छा था। महादेव की उपासना करते थे। जब वो नूरी ट्रांसफ़र लेने आए तो उन्हें नूरी ट्रांसफ़र किया गया और उनके ऐसे ही प्रैक्टिकल लिए गए। और इसके बाद जब वो गए घर अपने, तो उन्होंने अपना शोध जारी रखा। और यह शोध यह कहता था कि जो नूरी वो लेके गए, तो उन्होंने अपना नूरी के माध्यम से तरह तरह के प्रैक्टिकल किए, ध्यान के माध्यम से उसे बुलाया, पूछा, जानकारियाँ ली। अब चूंकि क्या है, जो ये हमारी पद्धति आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग है, इसमें कोई भी चीज़ प्रथम चरण में प्रत्यक्ष नहीं होती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष करना उस शक्ति के ऊपर निर्भर होता है, या व्यक्ति में इतनी क्षमता हो कि वो चीज़ स्थूल शरीर में आ जाए। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ध्यान के माध्यम से संपर्क करती हैं और एकाग्रता से जवाब देती हैं, व्यक्ति को जानकारियाँ देती हैं। तो इसी तरीके से उनका शोध जारी था। तो एक बार उन्होंने नूरी से पूछा कि क्या कोई ऐसी विधि है या प्राचीन ऋषियों के पास कोई ऐसी विधि थी जिसके माध्यम से वो चांदी का निर्माण करते थे। तो नूरी जिन ने उन्हें बताया कि हाँ, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जिनको मिला के विशेष अनुपात में गर्म करने पे उनके साथ कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं जिससे चांदी प्राप्त होती है। तो ये सब ध्यान में हो रहा था। जिस तरीके से मन पड़ा, ध्यान में बैठ गए, चीज़ को बुलाया कि आओ, और वो चीज़ आके बंद में यहाँ दिखनी शुरू हो जाती है, जवाब देती है, कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, मस्तिष्क में पता लगता है कि हाँ कोई बोल रहा है। तो इस तरीके से उन्हें सारे जवाब मिल रहे थे। तो नूरी जिन ने उन्हें 3 जड़ी बूटियां बताई जिनके नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे।
पहली बार उन्होंने वो नाम सुने थे, तो उन्होंने वो तीनों जड़ी बूटियाँ लिख ली। तो वो जो तीनों जड़ी बताई नूरी ने, उन्होंने उन सब के नाम, जो अजीब से नाम थे जो बताए थे, उन्होंने वो नोट कर लिए। और इसके बाद नूरी को धन्यवाद दे के उठे और तुरंत फ़ोन लगाया अपने वैद्य जी को, जो उनके एक पर्सनल वैद्य जी हैं, उन्हें फ़ोन लगाया। उनको बोला कि ये बताएं क्या ये नाम की कोई जड़ी बूटी होती है। उन्होंने तीनों नाम बताए उनको। तो वहाँ से वैद्य जी बोले हाँ बिल्कुल होती हैं। तो इधर से जो वो महाशय हैं, बंधु हैं, जो हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला अच्छा तो किस काम आती हैं। तो उधर से वैद्य जी ने जवाब दिया इन तीनों जड़ी बूटियों को मिला के विशिष्ट क्रियाओं को करने से चांदी प्राप्त होती है। हालांकि मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिताजी से पूछा था, उन वैद्य जी ने इस तरीके से उन्हें बताया। तो कहने का भाव ये है कि सारी शक्तियां सब कुछ बताती हैं, और इसके साथ ही स्वप्न के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी दुनिया की यात्रा की जो जहां पे कुछ ऐसी जातियां बसती हैं जो तंत्र में अपने बहुत ही उन्नत हैं, जिनके पैर पीछे की ओर होते हैं, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े केस, पैर पीछे की ओर होते हैं। वो तंत्र मंत्र विद्या में इतने उन्नत होते हैं कि यदि अगर वो किसी को सिखा दें अपनी विद्याएं, तो वो व्यक्ति बहुत ही जबरदस्त बन जाता है। उसके विषय में तो कहना ही बहुत ही अद्भुत है। तो इस तरीके से वो चीज़ें कार्य करती हैं। इस तरीके से सपनों के माध्यम से उन्होंने नूरी से बहुत सारे रहस्यों को खोजा, नूरी से जड़ी बूटियों का पता किया, यहाँ तक कि नूरी विशिष्ट जड़ी बूटियों के विषय में भी बता सकता है। तो इस तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं। इसी तरीके से जो हमारी पद्धति है, तो उसके माध्यम से आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग के माध्यम से इस तरीके से इन शक्तियों का आवाहन करने के बाद जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव ओरा होता है, उनको हम देखते हैं। देखने के बाद उस एनर्जी के माध्यम से उस जगह को क्लीन करते हैं, उस जगह को क्लीन कर देते हैं। वहाँ से वो नेगेटिव ओरा हटा के वहाँ सकारात्मक ऊर्जाओं को प्रविष्ट कराते हैं। किसी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है तो इसी तरीके से उन शक्तियों के माध्यम से हटाया जाता है। और हर चीज़ का एक दायरा होता है, बाउंडेशन होती है, और हर चीज़ में एक मेहनत लगती है। बिना एकाग्रता के चाहे जिन्न जिन्ना जो भी है, कोई भी शक्ति उससे संपर्क नहीं कर सकते। तो एकाग्रता का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये अभ्यास है, शक्तियों को करना, सिद्धियों को करना, फिर उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना, ये एक अभ्यास है। जब ये अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब व्यक्ति सही तरीके से उनसे जुड़ जाता है और जब आप मिलने लगते हैं। अब तमाम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि जिन्न हैं, भेजो मेरे पास, मेरे सामने खड़ा करो, मेरे सामने दिखाओ, जिन्न को बॉर्डर पे भेजो लड़ने के लिए। तो ये शक्तियाँ किसी की कोई गुलाम नहीं है, ना ही मेरी ना ही आपकी, किसी की गुलाम नहीं है ये शक्तियाँ। और ये शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर वो क्षमता पैदा करती हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव कर सके। ये विद्या है। मैंने इस मानस विद्या का, मैंने इन चीज़ों का एक सही तरीके से प्रयोग किया, सही तरीके से इन चीज़ों को प्रेजेंट किया, इसलिए आज आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। और आप लोग इन चीज़ों पे विश्वास भी करते हैं क्योंकि आप लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने दी हुई साधनाओं को किया हुआ है तो उन्हें अनुभव भी हुए हैं सब चीज़ों के। तो इस तरीके से ये जिन्न जिन्नातों की दुनिया है, इस तरीके से ये चीज़ें कार्य करती हैं, और रहस्य इतने गहरे हैं कि बहुत ही अद्भुत है। और ये शक्तियाँ भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हैं। मैंने जिस जिन्नात की साधना 6-7 साल पहले की थी, पिंडदान के बाद काफ़ी कुछ मेरे अंदर बदलाव हुआ, एक तरीके से आध्यात्मिक रूप से शरीर नष्ट हो गया, तो वो जो जिन्नात था वो खो गया कहीं ना कहीं, यानी वो मेरे शरीर को खोज नहीं पाया। तो आज भी वो सपनों से संपर्क करता है और मुझे समय नहीं मिल पा रहा है दोबारा से वो क्रियाएं कर पाने का, जिससे वो पुनः जुड़ जाए। जब मैं दोबारा वो क्रियाएं करूँगा तो वो पुनः फिर से जुड़ जाएगा, फिर से उसी तरीके से कार्य करने लगेगा।
तो ये जो शक्तियां हैं या जिन्नात है, अब उसको क्या पड़ी है, उस समय जो सिद्ध किया था, तो अब वो सपनों के माध्यम से बार बार मिलने को आता है, कहता है मुझे सिद्ध कर लो, मुझे बुला लो वापस, मुझे बहुत समय हो गया। वो बार बार आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि यदि आप किसी शक्ति को सम्मान देते हैं, किसी चीज को इज्जत देते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो शक्तियां भी आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये दुनिया है। और तमाम लोग जो मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं, बोलते हैं कि जिन्न जिन्नातों को पूजने से इंसान भी भूत प्रेत बन जाएगा, भूत प्रेतों को पूज, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा है, सिद्धि करना और पूजना उसमें फर्क है। पूजा सिर्फ परम शक्तियों की जाती है, लेकिन सिद्धि आप किसी की भी कर सकते हैं। सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि उनकी पूजा करी जाती है, उनकी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, विशिष्ट क्रियाओं को करने से वो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, वो चीज़ें कार्य करने लगती हैं, उनका जो भोग है, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो करते रहने से वो चीज़ें जुड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ पूजन किया जाता है। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है, जो जितना समझता है उस तरीके से कार्य लेता है। तो इस तरीके से नूरी जिन्न है, जबरदस्त है। जो लोग उदासीन हैं, जिनके अंदर प्रेम की कमी है, उनके अंदर भी एक उमंग देता है और काफ़ी जिंदा दिल तरीके का है। इसके माध्यम से व्यक्ति नकारात्मक शक्तियां हटा सकता है। नूरी जिन्न के माध्यम से रहस्यों को पता कर सकता है, जड़ी बूटियों को खोज सकता है, तरह तरह के जो रहस्य छुपे हैं, कुछ ऐसी दुनियाएं, आयाम जिन्हें इंसान नहीं देख सकता है, तो ऐसी शक्तियों के माध्यम से वो सारी चीज़ें पता करी जा सकती हैं। और मैंने की भी हैं कई बार, फिर कभी बताऊंगा। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी अपनी, जब मेरी पहली चीज़ खुली थी 2013 के समय, तो उस समय मेरे पास जो जानकारियां जुटाने का सामान था उतना ज़्यादा नहीं था। 2012 में मेरे पास एक नोकिया का फ़ोन होता था 2690, तो वो इतना अच्छा नहीं था। उससे कई बार ऐसी जानकारियां शक्तियों से मुझे मिलती थी कि फला जगह पे, वाराणसी से इतने किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसा गांव है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ रहती है, आप जाओ वहाँ पे, उससे मिलो, वो प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे कई बार लगता था कि कई बार मैं अपने दिमाग से ही तो नहीं ये सब बातें बना रहा हूँ, खुद से ही तो नहीं सोच रहा हूँ। तो गूगल ने मुझे बहुत सहारा दिया, और गूगल के माध्यम से मैंने जब उस पर डाला कि ये गांव वाराणसी, सर्च किया, क्लिक किया, तो वो जगह वहीं पे ही निकली। तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, मुझे जो जानकारियां दी जा रही हैं वो वास्तविक हैं। तो इस तरीके की ये दुनिया है, इस पर फिर कभी विस्तार से बताऊंगा। तो ऐसी ये शक्तियां हैं, जो इनका उपयोग कर लेगा वो सही तरीके से कर सकता है, और जो नहीं करेगा तो वो जहां है वहीं रहेगा जीवन भर, वो चाहे जितनी बड़ी सिद्धि ले ले। ये वही वाली बात है कि हमारे गांव के पास एक व्यक्ति रहते हैं, मुस्लिम हैं। तो उनसे जब कभी मिलता हूं तो वो कहते हैं, महाराज मुझे 2 जिन्न चाहिए। मैंने कहा अच्छा, क्या करेंगे? बोले हम ये करेंगे, जब वो जिन्न सिद्ध हो जाएंगे तो मेरा जो खेत है, उन दोनों जिन्नों को बोलूंगा कि भाई एक काम करो, हल जोतो, बैलों से खेत जोतो, और मैं आराम से पेड़ के नीचे बैठ के देखूंगा और जिन्नों से अपना खेत जुतवाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले हाँ। बोले देखा मेरा दिमाग, कितना जबरदस्त मेरा दिमाग है, जैसा मैं सोच सकता हूँ महाराज वैसा कोई नहीं सोच सकता है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप बहुत उत्तम सोच रहे हैं और बहुत जबरदस्त है। तो कहने का भाव ये है कि जिस व्यक्ति को प्रत्यक्ष जिन्न सिद्ध हो जाएंगे, वो उन जिन्नों से खेतों में हल जुतवाएगा, और वो व्यक्ति धूप में बैठ के देखेगा उन्हें। तो ताज्जुब की बात है ये। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है कि वो किस तरीके से शक्ति का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विद्या सिखाई जा सकती है, प्रयोग सिखाई जा सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं दिया जा सकता है अपना किसी भी व्यक्ति को। तो ये समझना इंसान के ऊपर है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।